वेलकम बैक गाइस, एक नए वीडियो में एक नया अपडेट में लेके आपके लिए फ्रॉम एक्सेंचर। सो गाइस, एक्सेंचर इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट फॉर द रोल ऑफ पैडा। बीटेक एमईएम टेक स्टूडेंट्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी यहाँ पर 4.5 एलपीए है और जो जॉब लोकेशंस है वो अक्रॉस इंडिया है। तो फटाफट इनके ऑफिशियल पेज पे हम विजिट करेंगे, थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देखेंगे और इस जॉब रोल को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऑलरेडी इस जॉब रोल को अप्लाई कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिक्रूटमेंट फेज, मतलब उनका एप्टी बाकी है या फिर इंटरव्यूज बाकी है, फिर इंटरव्यूज हो चुका है एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि मुझे सिलेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। देखो यार, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लोग अभी भी वेटिंग में है। तो मैं आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ कि जो लोगों का दिसंबर में इंटरव्यूज़ हुआ है, दिसंबर 1, 2, 3 तारीख को, या फिर जो लोगों का सितंबर में इंटरव्यूज़ हुआ है, उन लोगों का क्या स्टेटस है, क्या कुछ फेज़ में अटके हैं वो लोग, उनके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड आई विल गेट यू अपडेट अबाउट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, क्या चांसेस है, और आपके साथ वाले लोगों को क्या क्या मेल्स आ रहे, क्या उनको रिजेक्शंस के मेल आ रहे या फिर उनको बता रहे कि योर एप्लीकेशन इज अंडर कंसिडरेशन एंड ऑल। ठीक है, तो चैनल को फॉलो करना और वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, मुझे पता है सबके लिए एक टेंशन का माहौल चल रहा है एंड होना भी चाहिए टेंशन। एट लास्ट इट इज योर करियर। फटाफट जाते हैं एक्सेंचर के ऑफिशियल पेज पे। सो गाइस, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ एक्सेंचर। यहाँ पर लिखा है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 to 1 years यानी 0 to 11 months के बीच में चाहिए। एंड सैलरी यहाँ पर हटा दी है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, बट द बेसिक सैलरी जो पहले लोग मेंशन करते थे दैट इज़ 4.5 एलपीए। लोकेशन यहाँ पर बेंगलोर, हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता। आप अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं while filling the form. So talking about the job description, you need to design, build, test, assemble, development वाला काम रहेगा। इन शॉर्ट अगर बताओ आपको कुछ बेसिक डेवलपमेंट टूल्स यूज करना है लाइक ABAP और हैना, APAP डेवलपमेंट, CDS, AMDP, ऐसा कुछ यूज करना है आपको, .NET वगैरह यूज करना है। मैं यही कहूँगा कि आप जब ये पेज पे आओगे ना, अच्छे से पढ़ लेना। मेरे मुँह से सुनने से अच्छा है आप खुद पढ़ लो, दैट विल बी अ गुड चॉइस। मैं आपको कुछ हाईलाइट ज़रूर करके बता दूंगा पॉइंट, लाइक what you need to do in this particular job. Development जैसे मैंने बताया, then you also need to get involved in testing, creation of test designs, test processes, test cases and test data, prepare all reports related to software testing carried out, analyze the result and then submit the observation to the development team। मतलब आपका डेवलपमेंट भी रहेगा इनिशियल स्टेज पे और टेस्टिंग भी रहेगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यार बीटेक एमईएम टेक के स्टूडेंट्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट एमएससी में जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो CSIT में होना चाहिए। नो एक्टिव बैकलॉग्स। देखो यार, ये सिंपल क्लियर है कि अगर आपका पुराना कोई KT-वेटी रहेगा वो आपने क्लियर कर दिया रहेगा तो इट्स फाइन। जब आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और एक बात, बहुत सारी कंपनीज ये मेंशन करती है कि आपका 12th और 10th का जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर आना चाहिए, बट एक्सेंचर ये सब मामले में बहुत सॉर्टेड है ब्रो। यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ये बस आपका गैप नहीं होना चाहिए और KT नहीं होना चाहिए, बाकी 60-60% से उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है उनको। यहाँ पर बेसिक मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन मेंशन ज़रूर करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी इन डिटेल जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई सिली डाउट भी रहेगा, एकदम सिली से सिली, आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। देखो, मैं भी कॉर्पोरेट वर्कर हूँ, फिर भी मैं निकाल लूँगा टाइम आपके लिए एंड आई विल गिव योर रिप्लाई। यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस के बारे में। टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट प्रोसेस, देखो यार सिंपल है। जब आप यहाँ पर जाके अप्लाई नाउ करोगे और आप अपना बेसिक डिटेल्स वगैरह भरोगे, रेज्यूमे अपलोड करोगे ना, एक्सेंचर की तरफ से एक हेलो वाला मेल आ जाएगा। देन कुछ दिन बाद आपका एक असेसमेंट का लिंक आएगा, वहाँ से एक्चुअली आपकी असेसमेंट स्टार्ट होती है। जो पहला असेसमेंट रहेगा ना वो आपका मॉक असेसमेंट रहेगा, तो उसके मार्क्स काउंटेबल नहीं रहता है। वो बस ये कंसिडर करने के लिए रहता है कि आपका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, आपका जो घर पे इंटरनेट वगैरह है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। बेसिकली एक 20 मिनट का असेसमेंट रहता है, उसमें आप सही गलत कुछ भी जवाब दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शंस एंड सबमिट। ठीक है, कोई टेंशन नहीं उस चीज़ में। देन
जैसे आप मॉक असेसमेंट सबमिट करते हो देन कम्स असेसमेंट 1। देखो मॉक असेसमेंट का लिंक आ गया ना तो एक इंसान को श्योरिटी मिलता है कि दे हैव कंसिडर यू इन द असेसमेंट प्रोसेस। नहीं तो बहुत लोगों को तो बहुत टाइम तक महीने तक जवाब नहीं आता एक्सेंचर से फॉर द असेसमेंट। अगर आपको मॉक असेसमेंट का लिंक आता है देन इतना समझ लो दिस इज योर गुड लक और आपको वो लोग असेसमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। जैसे आप मॉक असेसमेंट सबमिट करते हो तो आपको मेन असेसमेंट्स की लिंक आती है। 3 असेसमेंट रहता है बेसिकली, द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, द कोडिंग असेसमेंट एंड द कम्युनिकेशन असेसमेंट। देखो मैं बोलूँगा टेंशन वाली बात सिर्फ इसमें ना कोडिंग असेसमेंट का है, बाकी किसी का नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली आपको कोड करना पड़ता है और सारे टेस्ट केसेस पास करना पड़ता है मोस्टली। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। द फर्स्ट असेसमेंट इज द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जहाँ पे यार 50 क्वेश्चन रहेंगे कॉग्निटिव के और 40 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के। इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपको, या आप यूट्यूब से देख के पढ़ लो, प्रिपरेशन कर लो मैं बोलूँगा। और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो तो आप बहुत स्मार्ट हो, आप जानते हो आपको क्या करना है। देन कम्स द टेक्निकल असेसमेंट। द टेक्निकल असेसमेंट का भी भाई बहुत सिंपल सॉर्टेड सीन है। आपको कुछ MCQs आएंगे बेस्ड ऑन कॉमन एप्लीकेशंस, MS ऑफिस वगैरह के आएंगे, वर्ड के PPT के आएंगे, जहाँ तक मुझे याद है मेरे टाइम में ऐसा ही था। एंड देन कम्स सूडो कोड वगैरह, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का कुछ क्वेश्चंस बेसिक आएंगे। ये भी कुछ प्रिपरेशन करना है तो करो, नहीं करना है तो यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट द आंसर्स। फाइन। देखो ये असेसमेंट जैसे ही खत्म करोगे ना असेसमेंट 1, उसके तुरंत बाद ही 5-10 मिनट में आपका कोडिंग असेसमेंट रहता है। इसमें ऐसा फंडा रहता है कि आप असेसमेंट 1 कंप्लीट करोगे, 5 मिनट बैठोगे, उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा सामने कि आप असेसमेंट में पास हुए हो कि नहीं। अगर आप होते हो तो आप कोडिंग असेसमेंट में फटाक से एंटर करोगे, नहीं होता है तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहीं पे खत्म। ठीक है। कोडिंग असेसमेंट में आने के बाद आपको 45 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग द लैंग्वेजेस लाइक C, C++, .NET, जावा, पाइथन। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो और वो कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। याद रखना यार, कंपटीशन इतना हाई है कि आपको ये ट्राई करना है कि सारे टेस्ट केसेस आपके पास हो। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो। अब बोले कि 10 टेस्ट केसेस थे, उसमें से मैंने 8 ही कर दिए, 2 नहीं हो पाया ब्रो, फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, नो वन नोज। जितना मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ, ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है। देन अगर आप कोडिंग असेसमेंट में पास होते हो, उसका तो रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। अगर सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे दोनों क्वेश्चंस के, देन यू आर श्योर कि हाँ भाई मेरे तो सारे केसेस पास हो गए, तो ये असेसमेंट मेरा क्लियर ही हो गया काइंड ऑफ। उसके 2-3 दिन बाद आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट आता है। अब फंडा याद रखना कि कम्युनिकेशन असेसमेंट में बेसिकली आपको एक अच्छा सा ईयरफोन हाथ में पकड़, मैं बोलूँगा वायरलेस ईयरफोन हटाओ साइड में, आप वायर्ड वाला ईयरफोन ले लो बोट वगैरह का, और उसको लेके अच्छे से ये असेसमेंट कंप्लीट करो। क्योंकि ये असेसमेंट में आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स रीड करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस रीड करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद द टाइमलाइंस एंड लॉगिंग डिटेल्स टू पार्टिसिपेट इन दिस असेसमेंट। देखो मैं वही बताया आपको, 2-3 दिन बाद आएगा एक असेसमेंट का लिंक, आपको वो असेसमेंट देना है, उसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे। वहाँ पे आपको एक अच्छा सा ईयरफोन लेके बैठना है साइड में, क्योंकि आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स वगैरह रीड करना है। कंपनी बेसिकली ये चेक करती है कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशंस वगैरह कैसे है। ठीक है। ये होने के बाद देन कम्स द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू में भाई मैं बोलूँगा बहुत सारे फोरम्स है, वो सब पहले ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका अकेले का इंटरव्यू हो रहा है, बहुत लोगों का साथ में इंटरव्यू होगा आपके साथ। तो बहुत सारे फोरम्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको मिलेंगे, जहाँ पर सेम इंटरव्यू डेट पे उनका भी इंटरव्यू रहेगा, आपका भी इंटरव्यू रहेगा। सो हैव अ डिस्कशन विद देम, बात करो उनसे, क्या पता किसी का इंटरव्यू आपसे जस्ट पहले होगा तो ही कैन शेयर हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ यू, एंड उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे हो रहे, लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है, रिसेंटली उसने एक्सेंचर के फॉर दिस रोल उसने इंटरव्यू दिया। अब वो इंटरव्यू से पहले से बहुत घबराया हुआ था, उसने टेलीग्राम वगैरह चैनल बहुत ज्वाइन कर लिए थे, जहाँ पे लोग उसको मिल गए, ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए जिनका सेम डेट को इंटरव्यू था। रैंडमली मैसेजेस उस ग्रुप में पॉपअप हो रहे थे कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू तो 5 मिनट का था, कोई बोल रहा मेरा 20 मिनट का था, किसने बोला मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे, कोई बोला मुझे टेक्निकल में घुस गए। सो सिंपल थिंग है कि दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जो सामने बैठा इंटरव्यूअर इज ए ह्यूमन, ठीक है, वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। मोस्टली मैंने जितना सुना है वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं आपको,
टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। आपने क्या किया है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आपने प्रोजेक्ट करते करते क्या क्या सीखा, ठीक है, टेक्निकली और नॉन टेक्निकली भी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। हो सके तो आपका इंटरव्यू 5 मिनट में भी हो सकता है, हो सके तो आपका इंटरव्यू 25 मिनट जा सकता है। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो। अब गाइज ये सब होने के बाद आपका काम खत्म होता है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होता है। आई विल से कि यू नीड टू वेट पेशेंटली फॉर द मेल ऑफ एक्सेंचर। ऑल द बेस्ट गाइज। ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट द पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट रोल। ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के लिए सिंपली चैनल को फॉलो करो। मैं रोज ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। मेक श्योर फॉलो द चैनल एंड नेवर मिस अ जॉब अपडेट। कोई भी सिली विली डाउट्स हो, कुछ भी हो यार, कमेंट सेक्शन में बिना शर्माए हुए कमेंट डाल दो, आई विल रिप्लाई टू इट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो यार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।